तो गाइस स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो अगर आप अपने चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले क्लास 7 का विषय साइंस का जो आपका S1 परीक्षा हुआ, ठीक है। कब हुआ? जो आपका 17 दिसंबर को हुआ, ठीक है। अर्थात आज को जो S1 एग्ज़ाम हुआ उसका हम लोग आंसर की देखने वाले। साइंस का हुआ था जो, ठीक है। 2 घंटा का समय मिला था, 50 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे भी उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और वो भी आंसर मिला ले। तो देख सकते हो क्लास 7 का S1 का। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख सकते हो आपका पहला क्वेश्चन था आपका इस प्रकार। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन परजीवी पौधा का एक उदाहरण है? परजीवी पौधा मतलब, परजीवी पौधा का अर्थ होता है मतलब वो अपना पोषण जो है ना खुद नहीं कर पाता है, दूसरे से लेता है। बट वो कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है, बिन नुकसान पहुंचाए हुए अपना पोषण करता है, ठीक है। ये होता है परजीवी पोषण का, ठीक है। तो ऑप्शन है फफूंद, ऑप्शन बी अमरवेल, ऑप्शन सी है लाइकेन और ऑप्शन डी है घटपर्णी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अमरवेल। क्या हो जाएगा? अमरवेल। अमरवेल जो पेड़ पौधा होता है नहीं, इस प्रकार पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा के ऊपर में जो हो जाता है वो उसी को बोलते हैं अमरवेल, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? अमीबा भोजन को ग्रहण किस करता है? देखो ये इस हो गया, ये क्या हो गया? अमीबा हो गया। तो अमीबा जो है ना भोजन को ग्रहण किससे करता है? तो ये सब अंग से, ये सब। तो ये सब वो क्या कहते हैं? कुटपाद। तो अमीबा किसके वो इससे अपना भोजन ग्रहण करता है? कुटपाद के वजह से, मतलब, ठीक है। कुटपाद से वो भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देख सकते आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मतलब सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है छोटी आंत, ऑप्शन सी है आमाशय, ऑप्शन डी है जठर ग्रंथि। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो मनुष्य के सब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका यकृत। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देख सकते हो चौथा नंबर क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है झारखंड का जल पुरुष किन्हें कहते हैं? जल पुरुष किन्हें जल पुरुष किन्हें कहते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए है साइमन उराव, कार्तिक उराव, ऑप्शन सी है सिमोन उराव, ऑप्शन डी है नामदयाल मुंडा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड का जल पुरुष किन्हें कहा जाता है? तो कार्तिक उराव को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन बोला जा रहा है जल किस प्रक्रिया द्वारा भूमि के अंदर आता है? जो भूमि के अंदर है, ये मानो भूमि है, ठीक है। तो भूमि के अंदर जो है ना जल कैसे किस प्रकार आता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? अंतस्राव कहते हैं, संग्रहण कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, संघनन कहते हैं। क्या हो जाएगा इसके अंदर? अंतस्राव कहते हैं, ठीक है। ये भूमि हो गया। तो जल नीचे आ रहा है, ठीक है, भूमि के अंदर आ रहा है, तो उस प्रक्रिया क्या कहा जाता है? अंतस्राव, ठीक है। चलिए देख सकते हो आपका छठा क्वेश्चन था इस प्रकार। हाँ, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बच्चा बच्चा को पता होता है, ठीक है। ये तो आप सही किए होंगे, ठीक है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 21 मार्च, 22 अप्रैल, 22 सितंबर। तो कब मनाया जाता है? 22 मार्च। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है उपशिष्ट जल उपचार का उत्पादन क्या है? और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हो। वहाँ पर आपको आपका मतलब कोई भी न्यूज़ आएगा, ठीक है, तो आपको वहाँ से न्यूज़ मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो इसके बाद जो S1 का एग्ज़ाम है उसका तैयारी कराया जाएगा इस चैनल पे, ठीक है। चलिए उपशिष्ट जल उपचार का उत्पादन क्या है? तो बायोगैस, क्लोरीन, मलमूत्र, प्लास्टिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बायोगैस, ठीक है। चलिए और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो जितना भी क्वेश्चन था ये 25 क्वेश्चन है और सभी जो क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन 2 नंबर करके है, ठीक है, मतलब 50 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, तो बोला जा रहा है आपका
रेशम कीट का सही जीवन चक्र क्या है? रेशम कीट का सही जीवन चक्र क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क, ठीक है। इस प्रकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन ए नंबर मार दिए होंगे उसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते, बोला जा रहा है निम्न में कौन जाता रेशा है? क्या हो रहा है? जाता रेशा। तो सिल्क, जूट, कपास, सन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूट। इसका दो होता है, एक जूट होता है और एक होता है रेशम। जूट और रेशम होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन जिसको बोला जा रहा है तिल तिल तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? तिलचट्टा जो होता है ना घर में, तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? तो अच्छा, श्वसन रंध्र, फेफड़ा, गिल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, श्वसन रंध्र। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? श्वसन रंध्र। चलिए देखो, तो 7वां क्वेश्चन है आपका, श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और जल, ठीक है। तो देखिए श्वसन के जो फलस्वरूप बनता है ना, ये क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और जल भी बनता है। हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड किसके ऊपर बनता है? हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बनता है श्वसन के बाद। और जो ये पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा में श्वसन के बाद क्या बनता है? जल बनता है, ठीक है। सॉरी, जल नहीं, ऑक्सीजन बनता है, ठीक है, सॉरी, हाँ ऑक्सीजन बनता है। तो इसका जो है आंसर ए और सी दोनों होगा, बट यहाँ पर आंसर एक दे रहा होगा, तो इसका आप ए मान सकते हैं, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन है, पतपानी का क्या बोला? क्या मापता है? पतपानी क्या मापता है? पतपानी जो होता है ना, पतनापी, पतनापी जो होता है ना, पतनापी, इसको और एक नाम होता है, इसको कहते हैं ऑडोमीटर। पतनापी को ही ऑडोमीटर कहा जाता है, ठीक है। पतनापी को ही ऑडोमीटर कहा जाता है। तो क्या नापता है पतनापी? ऑडोमीटर का क्या नापता है? चाल नापता है, दूरी नापता है, समय नापता है, पथ की दिशा नापता है। जो पतनापी होता है ना, ये कौन सा नापता है? तो ये नापता है दूरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पतनापी क्या नापता है? दूरी। मृदा, मृदा के निर्माण में कौन घटक शामिल है? मृदा के निर्माण में कौन घटक शामिल है? वायु, जल, जैव पदार्थ, उपरोक्त सभी। मृदा का निर्माण मतलब हम लोग क्या करें, कोई मतलब मिट्टी का निर्माण कर रहे हैं, तो क्या होता है? वायु भी चाहिए उसके लिए, जल भी चाहिए, जैव पदार्थ भी चाहिए, जो जिसमें जीवन है, सभी चाहिए ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, उपयुक्त सभी, ठीक है। 13 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, ह्यूमस, ह्यूमस मृदा के किस स्तंत्र में पाया जाता है? स्तंत्र में पाया जाता है। ह्यूमस मृदा किस स्तंत्र में पाया जाता है? स्तंत्र ए, स्तंत्र बी, स्तंत्र सी, स्तंत्र डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है, स्तंत्र ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देख सकते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टा कोई भी होता है तो खट्टा फलों में कौन सा, खट्टा फल, कुछ भी खट्टा पदार्थ होता है तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, आप अपना चेहरा किस दर्पण में देखते हैं? तो किस में अपना चेहरा देखते हैं? घर में यूज़ कौन सा होता है? तो उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण या फिर समतल दर्पण या उपयुक्त, ये उपयुक्त में कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, समतल दर्पण, ठीक है। चलिए चलिए देख सकते हैं आपका नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्या हो रहा है, यदि आप 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 5 सेकंड चलते हैं तो कितनी दूरी तय करते हैं? तो दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी का सूत्र होता है चाल। क्या होता है? दूरी का सूत्र चाल गुने समय, ठीक है, चाल गुने समय। चाल कितना दिया हुआ है? 20 इंटू 5, 20 इंटू 5, तो करेंगे कितना हो जाएगा? 100।
100, तो कितना होगा 100 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देख सकते हो आपका 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वैसा परिवर्तन जो एक बार मतलब बदल जाए तो फिर से उसे वापस लाया जा सकता है। ठीक है, भोजन का पचना, अगर भोजन पच जाएगा तो फिर से उसे वापस उसी तरह जो भोजन पहले था वैसा ला सकते हैं? नहीं ला सकते, तो ये नहीं होगा। मोमबत्ती का पिघलना, हाँ मोमबत्ती का पिघलना ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जलना नहीं होगा, जलने से वो उससे फिर से नहीं लाया जा सकता। ठीक है, तो इसीलिए और फल का पचना भी पकना भी नहीं होगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देख सकते हो 19 नंबर क्वेश्चन है, किस मृदा में जलधारण क्षमता सबसे अधिक होती है? जलधारण क्षमता किस में अधिक होती है? जलोढ़ मृदा में, बलुई मृदा में, मिरमई मृदा में, लाल मृदा में। तो इसका आंसर जो है नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मिर्निमय मृदा में। देख सकते हो आपको 20वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, प्रकृति का फेफड़ा किसे कहा जाता है? प्रकृति, जो प्रकृति होता है उसका फेफड़ा किसे कहा जाता है? मिट्टी को, जल को, वन को, या फिर वायु को? तो क्या जाएगा, मिट्टी का जो ये होता है ना प्रकृति का फेफड़ा किसे, वन को कहा जाता है। क्योंकि जो प्रकृति बनाया हुआ है ये वन ही होता है जो ऑक्सीजन हम लोग को देता है और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को लेता है, नहीं तो हम लोग तो मर ही जाएंगे। अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो वही देता है ना ऑक्सीजन, तो इसलिए वन को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वन संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन में क्या हुआ था, यहाँ पर जो आदमी थे वो अब पेड़ काट रहे थे, तो पेड़ काटने से वो लोग ने उससे मना कर रहे थे, पेड़ को वो पकड़ ले रहे थे। ठीक है, बोल रहे थे पेड़ मत काटो, चिपक जा रहे थे पेड़ पर। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के मिलने से क्या बनता है? तो अम्ल और क्षार, जब अम्ल और क्षार मिलेगा तो कौन सा बनता है? तो लवण और जल बनता है। ठीक है, क्या बनता है? लवण और जल। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि किसी विलयन में नीला लिटमस पत्र को डालने पर तथा लाल लिटमस पत्र को डालने पर लाल ही रह जाता है, तो उस विलयन की प्रकृति क्या होगी? नीले लिटमस पत्र को क्या कर रहा है? लाल कर रहा है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है और लाल लिटमस पत्र को डाल रहे हैं तो लाल ही रह जाए। तो नीले लिटमस पत्र को कौन करता है? लाल, तो अम्ल करता है। तो ये और लाल को अगर डालेंगे तो लाल तो होगा ही, लाल ही रहेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देख सकते हो आपका 24 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के गुण क्या होते हैं? वस्तु के होगा। ठीक है, सब में से लिख दिया है। ठीक है, वस्तु के आकार में छोटा, वस्तु के आकार में बड़ा, आकार में बराबर, वस्तु के उल्टा बनता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु के आकार में बराबर होता है। ठीक है, अगर आप प्रतिबिंब देखते हैं, समतल दर्पण जो आपका घर में यूज़ होता है, ठीक है, तो यूज आप अपने प्रतिबिंब को देखते हैं तो आपको कोई बड़ा छोटा दिखता है ना, बराबर दिखता है, तो बराबर दिखता है, तो ये हो जाएगा वस्तु के आकार में बराबर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख तो बोला जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? किसका? क्लोरोफिल जो पत्ता में होता है। ठीक है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी आवश्यकता होती है, और क्या होता है? जल एवं खनिज, ये सभी का आवश्यकता होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और प्रकाश का भी आवश्यकता होता है, यहाँ पर प्रकाश का वर्णन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द सभी सही हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं रेस्टोरेंट, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब जो है आपका S1 का तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, चलिए बाय।